राजू भाई क्या कहेंगे, जिस तरह नजीब भाई को थाने जिला का अध्यक्ष पद नियुक्ति की गई है, आप भी उस दिन वहाँ पे मुबारकबाद देने पहुंचे थे, क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस आ गए हैं सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ के इलेक्शंस को लेकर के। मैं समझता हूं कि थाने डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके तकरीबन 11 नगर और महानगर पालिकाएँ हैं, 11। और इन 11 नगर और महानगर पालिकाओं को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से नजीमुल्लाह साहब की कार्यशैली, जिस तरीके से वो काम करते हैं, अजीत दादा पवार साहब ने उनके ऊपर जिम्मेदारी को देते हुए, उनके ऊपर विश्वास रखते हुए जिम्मेदारी दी है कि वो किस तरीके से थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ पर भी महानगर पालिकाएँ हैं, चाहे वो केडीएमसी हो, एनएमएमसी हो, मीरा भयंदर हो, बदलापुर कोलगांव हो, भिवंडी निज़ामपुर हो, थाने महानगर पालिका हो, ऐसे तकरीबन 11 महानगर पालिका और नगर पालिकाएँ हैं। इन 11 नगर और महानगर पालिकाओं में लोगों का ढाढ़स बनाने, लोगों के अंदर ऊर्जा पैदा करने और लोगों के अंदर एक विश्वास जगाने के लिए नजीमुल्लाह साहब को थाना डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। और हमें ये उम्मीद है कि अगले इलेक्शन में नजीमुल्लाह साहब अच्छे तरीके से लोगों का काम करके, लोगों को अच्छे से अच्छे टिकट बांट करके, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को सामने ला करके जिता करके लेकर आएंगे। जिस तरह से मुमरा में अक्सर देखा गया कब्रस्तान को लेकर पानी की जो है काफ़ी तकलीफ होती थी, आप लोग बीच में वहाँ पे विजिट भी किए थे, क्या बताएंगे? अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, इतना समझ लीजिए आप कि 16 साल का जो विकास है वो मुझे लगता है कि अभी गायब नहीं हुआ है, वो मर गया है। अब लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान है उस विकास को, वो विकास कहीं मिल नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसका कत्ल हो चुका है। जिस तरीके से हमारे इस इलाके के स्थानिक आमदार, जो कि बहुत बड़े ओहदा रखते हैं, 2 मरतबा कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और 4 मरतबा लगातार वो बड़े मार्जिन से जीते हैं। पहले 15,000 से जीते, फिर 48,000 से जीते, फिर 77,000 से जीते और अब 96,000 से जीते। तो इतने बड़े मार्जिन से जीतने वाला शख्स, अगर मैं कहूँ तो बुरा नहीं लगना चाहिए आप लोगों की, चिराग तले अंधेरा है। जिस तरीके से आज मुमरा कौसा में हॉस्पिटल को देख ले आप, कब्रस्तान को देख ले आप, स्कूल की हालत को देख ले आप, रस्तों की हालत को देख ले, ट्रैफिक के मसले को देख ले, हॉकर्स के मसले को देख ले, किसी मसले पर भी मुझे दिखाया कि कहीं पर भी जितेंद्र अवार्ड साहब कामयाब हुए हैं तो मुझे बताइए। तो कहीं पर भी कामयाब नहीं, चारों खाने उचित हो चुके हैं। चारों खाने चित होने के बाद वो तकरीबन 100% वो नाकामयाब हो चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मुमरा कौसा के लोग ने भी ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से भले आप लोगों ने नजीमुल्लाह साहब को नकार दिया हो, मगर उसके बावजूद आज आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीनों में, चाहे वो स्कूल का दौरा होना हो, चाहे वो हॉस्पिटल का दौरा हो, चाहे वो कब्रस्तान को लेकर के बात हो, चाहे वो कामों को लेकर के बात हो, चाहे वो नाले को लेकर के बात हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट को लेकर के बात हो, हर जगह पर नजीमुल्लाह एंड उनकी टीम, जिसके हमारे कलवा मुमरा के अध्यक्ष हमारे जफर नुमानी साहब है, उसके साथ में आशीन राउत मैडम है, विशु भगत साहब है, नेहा नाइक मैडम है, तमाम लोग, तमाम जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तमाम लोग मिल करके कहीं ना कहीं पब्लिक के मसलों को उठा करके, उजागर करके, प्रशासन से लड़ के उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी हॉस्पिटल में आपने परसों विजिट किया था, वहाँ पे भी पानी की तकलीफ थी, जिसके बाद शहर में आप देखा गया है अक्सर जो मरीज़ है उनको तकलीफ होती है, क्या बताएंगे? जैसा कि आपने देखा उस रोज डायलिसिस पेशेंट जो है, हमारे जफर नुमानी साहब उस वक्त उसी डायलिसिस पेशेंट को लेकर के ही गए थे, क्योंकि डायलिसिस के पेशेंट को तकरीबन 25 लीटर से 40 लीटर पानी लगता है। अब ये पानी किल्लत को लेकर के कभी ऐसा हो रहा था कि डायलिसिस पूरे तौर पे नहीं हो पा रहे थे, कई मशीनें बंद पड़ी हुई थी, जिसकी आवाज कुछ डायलिसिस पेशेंटों ने नेहा नाइक और जफर नुमानी साहब को लगाई। ये वहां पर पहुंचे तो पता ये चला कि किस तरीके से करप्शन हो रहा है। 7 टैंकर जो है वहां पर रोज डाला जाना चाहिए, 70,000 लीटर पानी की वहां पर जरूरत है, तो सिर्फ 4 टैंकर डाले जा रहे थे, वो भी डेली नहीं जा रहे थे, कभी 2 ही टैंकर आता था, कभी 4 ही टैंकर आया करता था। तो जब पता किया गया तो बहुत सारे उसके अंदर करप्शन से बहुत सारी प्रशासन की फेलियर्स नजर आई। फिर उन्होंने उसको सख्त किया, सख्त कार्रवाई की, और मैं ये समझता हूँ कि फौरन जो टैंकरों का जो वहां पर सप्लाई था उसको वापिस से बहाल किया गया है और अच्छे तरीके से वहां पर पानी पहुंच रहा है। मैं नहीं समझता कि 100% पानी पहुंच रहा है, पर कुछ राहत तो हुई है। और हम ये कोशिश करेंगे कि जितने पानी की वहां पर जरूरत हो, अब आइंदा कभी वहां पर पानी की जरूरत कम ना पड़े। आने वाले जो है 4 महीनों में जो है महानगर पालिका के चुनाव है, ऐसे में कितना फर्क पड़ेगा इस पूरे मामले को लेकर? ये तो लोगों के ऊपर है। देखो, हम तो सिर्फ काम, हम एक ही चीज करते हैं, नेकी कर और दरिया में तल। हम कोशिश ये करते हैं कि बेलौस तरीके से, ना बिना किसी के से कोई अपेक्षा किया, ना किसी से कोई उम्मीद लगाए, हमें लोगों का काम करना चाहिए और मुमरा काम करते हैं। मुमरा में पानी की तकलीफ हमेशा से रही है, ऐसे में अगर इलीगल अतिक्रमण हो या जो है सर्विस सेंटर हो, वहाँ पे पानी बराबर पहुँचता है, लेकिन इस जगह पानी क्यों नहीं पहुँचता है? आप मुझे बताइए कि वो किसके हैं, चाहे वो इलीगल सर्विस सेंटर हो, चाहे वो जितने भी हॉल चल रहे हो वो किसके हो, चाहे वो रेस्टोरेंट कितने भी। आपको मैं एक बात बताऊँ, बहुत बड़ी बात है जिसका मैं आज खुलासा किया है और आज मुझे पता ये चला है कि मुमरा में जो सफाई कामगार हैं
उसको प्राइवेट किया गया। क्रिस्टल कंपनी। कंपनी कर रही है, इससे पहले अभिषेक कर रहे थे, इससे पहले क्रिस्टल कर रही थी, तो कोई टेंडर भरता है और वो करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुमरा कौसा में उनको मुहैया कराया गया है तकरीबन 15.5 करोड़ रुपए दे करके कि मुमरा कौसा के सोसाइटियों के, बिल्डिंगों के, नालियों के, गटरों के और चालियों के कचरे उठाए जाए। पर वो किससे कचरे उठा रहे हैं मालूम है आपको? वो सारे मुर्गी की दुकानों के कचरे उठा रहे हैं, वो सारे गोश्त की दुकानों के कचरे उठा रहे हैं, वो सारे चाइनीज कॉर्नर के कचरे उठा रहे हैं, वो सारे होटलों के कचरे उठा रहे हैं। और उनका मेहनत तय है, वो मेहनत तय कर करके कोई 3,000 महीना दे रहा है, कोई 5,000 महीना दे रहा है, कोई 10,000 महीना दे रहा है। ये मेहनत तय करके उनके कचरे उठाए जा रहे हैं, जिसका भुगतान जो है हमारी आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर भी हम लोग बहुत जल्द बड़ा खुलासा करेंगे और इनके ऊपर अटैक करेंगे। जिस तरह से मुमरा शहर में तमाम जगहों पर बीच में जो है आप देखा जो चूहा पुल है वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे कचरा जो है बाहर से लाके डाला जा रहा है, क्या बताएंगे इसको लेकर? ये पॉलिटिकल स्टंट था। आपने देखा कि बाहर का कचरा तो लगातार चालू रहा और मुमरा कौसा का जो कचरा है वो बंद कर दिया गया। ये हमारे थाने महानगर पालिका का एक धोरण है कि हमारा आज भी कहीं पर भी डंपिंग ग्राउंड नहीं है। हमने कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस चालू किया, चाहे वो हमने डागर में चालू किया हो, चाहे वो ओटेगढ़ में चालू किया हो, चाहे वो हमने कोपरी में चालू किया हो, चाहे वो हमने गोलबंदर पे हमने चालू किया चाइना ब्रिज के ऊपर। ऐसे कई जगहों पर हमने डंपिंग ग्राउंड चालू किया, मगर वो टेम्पररी होते हैं, वो काम पूरा 100% हो नहीं पाता है। अभी हम लोगों को ये उम्मीद है कि हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब ने भी फैसला लिया है कि इस डंपिंग ग्राउंड के मसले को सदा के लिए, मतलब हमेशा के लिए अच्छे से इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल के उसको हल कर दिया जाए। तो ये होता रहेगा, मगर उसके बावजूद आप एक बात को देखिए कि आज मुमरा का हाल ये है, मैं मुमरा ही नहीं कहूँगा, मुमरा के साथ मैं दीवा भी कहूँगा कि मुमरा और दीवा का हाल ये है कि पूरे बम्बई का कचरा, पूरे बम्बई का डेब्री वो ला करके आज मुमरा और दीवा के साथ डंप किया जा रहा था। दीवा वालों ने एक्शन लिया तो वहाँ बंद हो गया। मैं भी चाहूंगा कि मुमरा के लोग भी एक्शन लें, मुमरा के तमाम लोग रास्ते पर उतरे, रास्ते पर आकर के एक साथ में मिल करके एक बड़ा एहतजाज करें ताकि मुमरा कौसा में जो कचरा फेंका जा रहा है उसको बंद किया जा सके। ठीक है, अभी एक मिनट स्टार्ट। राजू भाई, देखा गया है कि जो है हमेशा टीएमसी अजमल खान हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है एक ही पार्टी के लोग काम करते हैं, हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे, वो पार्टी के लोग वहाँ पे काम करते हैं, क्या बताएंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्लैटिनम हॉस्पिटल्स लिमिटेड है ये खाली मुमरा का ही हकीम अजमल खान हॉस्पिटल नहीं चला रहा है, इसी के साथ में धर्मवीर आनंद दिघे हॉस्पिटल भी चला रहा है, गंगूबाई हॉस्पिटल भी चला रहा है, पार्किंग प्लाजा हॉस्पिटल भी चला रहा है, हमारा फॉर्चून हॉस्पिटल भी चला रहा है। कई अलग अलग हॉस्पिटल है जो यही कंपनी चला रही है, पर वहाँ कभी कोई तकलीफ नहीं आई, कभी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है। तो ऐसा क्या है कि मुमरा में ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है? इसी वजह मैं आपको बताता हूँ, आपके माध्यम से मुमरा के लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुमरा में जितने लोग यहाँ पर काम पर लगाए गए हैं वो तमाम लोग जो हैं वो हमारे माननीय श्री 10% के बोलने पर लगाए गए हैं और वो अपने आप को खुद आमदार समझते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि जो उस कंपनी के जो लोग हैं, प्लैटिनम कंपनी के जो मालिक हैं पॉल साहब, उनका भी कई मतलब मुझे कंप्लेंट आई कि सर मैं क्या करूं, मैं मेरे हाथ बंधे हुए, मैं अगर किसी पर कार्रवाई करने की कोशिश करता हूं जो वहाँ पे इनडिसिप्लिन है, जो वहाँ पर आप देखेंगे मतलब एक गुंडागर्दी चल रही है वहाँ पे, और वहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पीछे बैठ करके स्टाफ जो एम्प्लॉयज है, जो स्टाफ है वो पीछे बैठ कर चरस पी रहा है। वहाँ पर कोरेक्स की बोतलें पाई जाती है, वहाँ पर नींद की गोलियां पाई जाती है, वहाँ पर अलग अलग तरीके के नशे पदार्थ पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को वहाँ पर काम पे रखा गया है, तो क्या हॉस्पिटल चल पाएगा? तो ऐसा क्यों है? ये मुमरा के लोगों ने सोचना चाहिए कि वहाँ पे जितने भी लोग काम पर लगाए गए वो तमाम लोग मिस्टर 10% के लगाए हुए लोग हैं और वो सब अपने आप को आमदार समझते हैं, सब अपने आप को मंत्री समझते हैं और कोई वहाँ पर काम करना नहीं चाहता, सब पगार लेना चाहते हैं। एक बात आपको और कहूँ उसी के अंदर, उसी को जोड़ते हुए कि मैंने एक इंक्वायरी किया, मुझे पता ये चला है कि कई जो इनके जो पदाधिकारी हैं मिस्टर 10% के, उनके ऑफिस पे काम करने वाले लोग, उनके घर पर काम करने वाले लोग, उनके ड्राइवर और उनके साइट सुपरवाइजर और उनके ऑफिस बॉय जो हैं, उनका भी नाम वहाँ पर प्लैटिनम हॉस्पिटल के लिस्ट पे दर्ज है। उनको पगार वहाँ से मिल रही है मगर वो उनके घरों में, उनके बंगलों में और उनके ऑफिसों के अंदर काम कर रहे हैं। जिस तरह टोरेंट को लेकर भी काफ़ी बड़ा इशू है, टोरेंट के लेकर आप भी काफ़ी आवाज़ पहले भी उठा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है देखा गया है कि मुमरा को लूटने के लिए जो है टोरेंट बैठी है, क्या बताएंगे? अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो मीटर का डिपॉजिट था वो 1500-1600 से बढ़ा करके 8,500 रुपया कर दिया गया है। किस तरीके से हमारी मीटर रीडिंग बढ़ा दी गई है, हमारे जो यूनिट कॉस्ट है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये अब तो मनमानी करेंगे क्योंकि हमने हमारी बातों को कुछ चंद लोगों ने सुना नहीं, जिसकी वजह से हमने अजीत दादा पवार को 14 नवंबर को यहाँ पर मुमरा में लाया था और उन्होंने कहा था कि अगर आपने नजीमुल्ला साहब को जिता के लाया तो 100% मैं इस टोरेंट को यहाँ से हटा करके भगा दूंगा। मगर अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए, भले ही हमारे नजीमुल्ला साहब के अजीत दादा की सत्ता हो यहाँ पर, मगर चूंकि यहाँ का जो आमदार है वो उनके साथ में है, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह से आप देखेंगे कि प्ले ग्राउंड की बात, कल ही मुझे एक लेटर आया है उसके ऊपर मुमरा शहर में 3 प्ले ग्राउंड की बात कही गई और वहाँ पर वही जगह पे कलवा में जो 13 प्ले ग्राउंड की बात कही गई, क्या बताएंगे इसको लेकर? ऐसा है कि आप अक्सर देखेंगे
कि कलवा के अंदर अभी आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ। हमारे थाने महानगर पालिका में 9 प्रभाग समितियां हैं। आज तक हमारी मुमरा की प्रभाग समिति जो भाड़े पर चल रही है, किसी बिल्डिंग के अंदर भाड़े पर चला रहे हैं, मगर कलवा को प्रभाग समिति बना करके दे दी गई। मुमरा के अंदर पुलिस स्टेशन जो है वो सीआरजेड के लैंड के ऊपर इलीगल तरीके से आज से कई साल पहले हमारे नईम खान साहब ने, सलाम रावल साहब ने, मेरे वाले साहब ने मिलकर के उस पुलिस स्टेशन को बनाया था, जो कि इलीगल है, मगर वो ऐसे ही चल रहा है। मगर कलवा को नया पुलिस स्टेशन बना करके दे दिया गया। एसीपी कलवा के अंदर उसका एसीपी का ऑफिस बना करके दे दिया गया। हमारे कलवा के अंदर हॉकर्स का बहुत बड़ा कार्यालय, बहुत बड़ा एक हॉकर्स प्लाजा बना करके दे दिया गया। क्रिकेट के लिए एक डेडिकेटेड क्रिकेट ग्राउंड बना करके दे दिया गया। बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बना करके दे दिया गया। बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक प्लेइंग एरिया बना कर दे दी, जिसके बहुत सारे उनके खिलौने लगाए गए। कावेरी सेतु नाम के एक ब्रिज बना करके कलवा हाईवे से लेकर के कलवा रेलवे स्टेशन तक के एक रोड बना कर दे दिया गया। पर मुमरा का क्या हाल आप देखिए। मुमरा में जो भी काम हमने आज तक मांगा है, चाहे वो हॉकर्स प्लाजा बनाने की बात हो, चाहे वो रिक्शा के लिए रिक्शा बे बनाने की बात हो, चाहे वो हमारे स्कूलों की बात हो, चाहे वो प्लेग्राउंड की बात हो, चाहे हमारा इतना बेहतरीन बनाया गया स्टेडियम, आज उसका स्विमिंग पूल बंद पड़ा हुआ है। 4 महीने से स्विमिंग पूल बंद पड़ा हुआ है। आज हमारा जो फुटबॉल का जो सिंथेटिक ट्रैक है, उसकी हालत, उसकी दुर्दशा क्या है आप जाके देख लीजिए। हमारे इंडोर स्टेडियम की दुर्दशा क्या है देख लीजिए। ये महानगर पालिका ने बनाया था। क्या हमारे आमदार साहब को नहीं दिख रहा है कि अगर वो चाहते तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लगा के उसको रिपेयर नहीं कर सकते थे? पर उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ ये समझते हैं कि मुमरा कौसा के अंदर मैं शादी में चले जाऊं, मैं खतना में चले जाऊं, मैं बर्थडे पार्टी में चले जाऊं, मैं किसी ऑफिस की ओपनिंग में चले जाऊं, मैं बिल्डरों के साथ में बैठ करके उनकी बिल्डिंग बनवाने में उनकी मदद कर दूं, उनकी बिल्डिंग के सामने का रास्ता बना दूं, इसी से उनको वोट मिल जाते हैं। और हकीकत भी यही है। हमारा तो एक इकोनॉमिक्स में डिमांड, एक प्रॉवर्ब है कि जो डिमांड होगी वही सप्लाई होगी। तो हमारे इलाके के लोगों की डिमांड वही है कि हमारा जो आमदार है वो आकर के हमारे शादी ब्याह में बैठे, हमारे सेलिब्रेशन में बैठे, काम नहीं करना चाहिए, और वो नहीं कर रहा है काम। आज 16 साल हो गए तकरीबन, ये चौथा टर्म है उनका। आप मुझे बताइए कि आमदार श्री जितेंद्र अवार्ड साहब ने अपने इस 16 साल के टर्म के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जिसको वो बिलोंग करते हैं, जहां पर वो जाकर जिस हाउस में बैठते हैं, वहां से उन्होंने कितना पैसा मुमरा कौसा को लाके दिया? सिर्फ 115 करोड़ रुपया। तो ये लोगों ने सोचने की बात है कि उनसे अच्छा तो फिर राजन कीने साहब है जिन्होंने 150 करोड़ रुपया लाया, उससे अच्छा तो राजीव अंसारी जिसने 100 करोड़ रुपया लाया, उससे अच्छा तो नजीब मुल्ला साहब जिन्होंने 220 करोड़ रुपया लाया। तो ये तो हम अच्छे हैं ना। आज देखो हमारे दबा के काम चालू है, हर जगह हमारे काम चल रहा है, चाहे वो नाले को लेकर के हो, चाहे वो गटर को लेकर हो, चाहे बायवाट को लेकर के हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट को लेकर के हो, चाहे वो पानी को लेकर के, हर जगह हमारे ही काम चल रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि आप लोग उनको वोट देते हैं, उनसे सवाल नहीं करते। मैं मुमरा कौसा के लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि आप उनसे सवाल कीजिए। आपने उनको वोट दिया है, आप उनसे सवाल कीजिए कि मुमरा कौसा के जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होंगे? 16 साल का बहुत बड़ा वक्फा होता है, बहुत बड़ा वक्त होता है। इस वक्त के अंदर भी आप लोगों ने काम नहीं कर पाए। मुमरा ट्रैफिक को लेकर भी काफी माना जाता है, सब इसमें हर चीज इंक्लूडेड है। देखो हॉकर्स, ट्रैफिक, ये सब एक ही चीज से जुड़े हुए हैं। रिक्शा, आज 8000 रिक्शा है आज हमारे पूरे मुमरा कौसा के अंदर। मुझे शर्म आती है बोलते हुए कि मुमरा कौसा में तकरीबन 300 ऐसे स्पॉट्स है जहां पर ड्रग्स बिक रहा है, चाहे वो चरस की शक्ल में हो, चाहे वो गलत की शक्ल में हो, चाहे वो इनकी टैबलेट्स की शक्ल में हो, चाहे कोरेक्स की शक्ल में हो, चाहे वो एमडी की शक्ल में हो, चाहे वो कोकीन की शक्ल में हो। ऐसी कई चीजें जो यहाँ पर बिक रही है। हमें इसके ऊपर आवाज उठाने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूं कि हमारे लोगों ने सोचने की जरूरत है कि इतना बड़ा आमदार होने के बावजूद, इतना बड़ा एक्स मिनिस्टर होने के बावजूद मुमरा कौसा में इतनी आसानी से हर नशा जो है क्यों बिक जा रहा है, क्यों मिल जा रहा है, क्यों उपलब्ध हो जा रहा है? ये कहीं ना कहीं एक साजिश है कि हमारी जो नस्ल है, हम मुसलमान कौमी की जो नस्ल है, उसको बर्बाद करने की बहुत बड़ी साजिश है, और जिसमें कई लोग शामिल हैं।